नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हिंदी के पेपर में हल करना है। जैसे यूपी बोर्ड में बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि किस प्रकार से हल करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर हो जाएं। तो दोस्तों, हम यहाँ 2020 के एग्जाम हिंदी के बारे में बताएंगे किस प्रकार से हल करना है। दोस्तों, आज व्याकरण के बारे में बताएंगे कि सिर्फ व्याकरण को किस प्रकार से आपको लिखना है और व्याकरण में किस प्रकार से आप फुल नंबर पा सकते हो। तो दोस्तों, हम ये पेपर है 2020 का है। इसका पेपर कोड 801 MB ये पेपर कोड है, आपको डाल दें कॉपी में। 70 का पूर्णांक है और व्याकरण इसके जो है क्वेश्चन नंबर 8 से व्याकरण मिलती है। तो दोस्तों, ये रहे व्याकरण क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है 8वां, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके बाद समझना है और फिर कॉपी में लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर 8वें का कहा है कि करुण अथवा हास्य रस, दोनों को नहीं लिखना है, इनमें से किसी एक को लिखना है। जो आपको पसंद में, जो को अच्छी तरह से आता हो, याद हो, उसी को लिखना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर करुण रस को कॉपी में बता रहे हैं किस प्रकार से लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने लिख दिया गया है करुण रस को किस प्रकार से परिभाषित करना है, परिभाषा लिखना है। दोस्तों, करुण रस की परिभाषा इस प्रकार है कि काव्य में जहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर या उस समाप्त हो जाने पर उसके पक्ष में किए गए विलाप प्रलाप विभाव अनुभव और संचारी भाव के द्वारा परिपुष्ट होकर करुण रस को प्राप्त होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। दोस्तों, इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि परिभाषा बहुत बड़ी है तो इसको इस प्रकार से स्टार्ट में परिभाषित कर सकते हो कि शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव के द्वारा परिपुष्ट होकर के करुण रस को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका उदाहरण है, लिखा है नीचे कि मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय जग में जगदीश। दोस्तों, ये उदाहरण वहाँ का है जब राजा दशरथ श्रवण कुमार का गलती से वध कर देते हैं, तो वहाँ का उदाहरण लिया गया है। दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण लिखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, स्पष्टीकरण लिखने क्या होता है कि इसमें फुल नंबर मिलते हैं। जब एग्जामिनर जांचता है कॉपी तब स्पष्टीकरण लिखा होता है, तब समझ जाता है और फुल नंबर देता है। दोस्तों, स्पष्टीकरण इस उदाहरण का लिखा गया है। इसमें जो रस है वो करुण रस है और स्थायी भाव इसका शोक है। आश्रय जो है वो श्रवण कुमार है। इसमें उद्दीपन है मृत शरीर और रक्त बहना आदि से उद्दीपित कहते हैं। इसका संचारी भाव है रोना, विलाप करना, प्रलाप करना आदि, ये सभी संचारी भाव हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8 का खा। इसमें एक अलंकार दिया हुआ है। दोस्तों, ये है 8वें का ख नंबर आपके सामने। तो यहाँ पर 8 का ख दिया, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उपमा अथवा रूपक अलंकार लिखना है तो इनमें से किसी एक को ही लिखना है। जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार हो उसी को आप लिख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर लिख दिए हैं रूपक अलंकार को। तो रूपक अलंकार की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों, उपमा अलंकार में यह होता है जहाँ पर अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की समानता की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर रूपक अलंकार में होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, सीता का मुख चंद्रमा है, यानी चंद्रमा के समान सुंदर नहीं, इसमें डायरेक्टली कह दिया गया है, बता दिया गया है कि सीता का मुख चंद्रमा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 8वें का ग नंबर में था, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो हमें तैयार है वही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सोरठा छंद को। दोस्तों, सोरठा छंद का जो है लक्षण और परिभाषा इस प्रकार है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे छंद का उल्टा होता है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिख दिया है कि रहीमन मोह हिन्ना सुहाए, अमी पियावत मान बिनु, जो विष देत बुलाए, मान सहित मरबो भलो। यहाँ पर दोस्तों हमने पाई लगा दिया। किस प्रकार से पाई मात्रा लगते हैं, लघु और गुरु। दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगल वर्ण होता है ये पाई डंडे का होता है, ये दोस्तों लघु का चिन्ह है। और यहाँ पर जो एस का होता है ये गुरु का है, ये गुरु वर्ण होता है। हमने इसको लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आता है।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको आता हो, अच्छा हो, वही आपको लिखना है, बाकी छोड़ देना है, सब नहीं लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो अच्छी तरह से हमें तैयार है, वहाँ पर 3 के छाँट के एक एक शब्द बना दिए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर छाँट के लिख दिए हैं उपसर्गों में से। पहला है अप, दूसरा है उप, तीसरा अभी। तो अप से बना हुआ जो है अपमान है, और उप से बना हुआ जो है शब्द ये उपहार है, और अभी से जो बना हुआ है वो अभिमान है। दोस्तों आपको बता दें कि जो उपसर्ग होते हैं ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किन्हीं शब्दों के आगे जुड़ते हैं। वे आगे जुड़कर किसी शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसलिए ये किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, इसलिए आगे हमने जोड़ दिया है और बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का भी है, उसमें प्रत्यय दिया हुआ है दोस्तों। तो प्रत्यय के मेल से कोई 3 छांट करके इसमें भी लिखना है दोस्तों, 2 प्रत्यय में से लिखना है दोस्तों। किन्हीं 2 प्रत्यय में से आपको छांट के लिखना है, पर बनाना है। तो हमने यहाँ पर प्रत्यय छांट करके 3 कर दिया है, लेकिन 2 होना चाहिए, लेकिन हम 3 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो से बना हुआ है जो महत्व है, और ता से जो बना हुआ है सुंदरता है, और वट से जो बना हुआ है बनावट। दोस्तों प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किन्हीं शब्दों के अंत में जुड़ कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ग नंबर है उसको बताते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ग में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के समास विग्रह कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, केवल समास विग्रह कर देना है और लिख देना है विग्रह करके। जैसे प्रधानाध्यापक, पीताम्बर, सप्त सिंधु, खराकोटा, 4 दिए हुए इनमें से किसी 2 को ही लिखना है। तो हमने 2 को छांट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों हमने पहले लिख दिया है पीताम्बर, दूसरा है सप्त सिंधु। दोस्तों पीताम्बर में जो है विग्रह करने पर इसका निकल रहा है पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका। तो तीसरा पद प्रधान है इसमें, तो श्री कृष्ण जी हैं, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, इसमें कर दिया हमने। दूसरा उदाहरण हमने लिया है सप्त सिंधु। दोस्तों सप्त सिंधु में इसका जब विग्रह किए हैं तो समास विग्रह करने पर इसका आता है 7 सिंधुओं का समूह। दोस्तों 7 सिंधुओं का समूह यानी इसमें द्विगु समास होगा। दोस्तों इसमें द्विगु समास है। दोस्तों द्विगु समास वो होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास होता है। दोस्तों यहाँ पर द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का अंगा वाला। 9 का अंगा में है कि निम्नलिखित में से तत्सम रूप लिखिए। किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप छांट करके लिखना है। नौ का घ नंबर है, पहले घ नंबर बताते हैं। किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप छांट करके लिखना है। तो यहाँ पर हमने छांट कर लिख दिया है, दिए हुए आँख, कछुआ और चर्म। दोस्तों आँख का जो होता है वो अची होता है, कछुआ का कच्छप होता है, और चाम का चर्म होता है। दोस्तों यहाँ पर केवल प्रश्नोत्तर नंबर डालने से ये होता है कि आपकी समय की बहुत बचत हो जाती है। दोस्तों जब एग्जामिनर कॉपी जांचता है तो हमेशा पेपर को लेकर बैठता है। आप ये मत सोचना कि आप केवल यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डाले हैं और यहाँ पर जो प्रश्न को नहीं लिखा गया है तो इसलिए नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर जब भी जांचता है तब पेपर को लेकर के जांचता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 9। इसमें 9 में दिया हुआ है, 9 के अंग में पर्यायवाची शब्द के लिए दिया गया है। निम्न से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है। 9 का अंगा जो है कमल, गंगा, दिन, नदी, पुष्प आदि दिया हुआ है, तो हमने पुष्प और कमल का लिख दिए हैं यहाँ पर। दोस्तों पुष्प के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं, पुष्प के हैं फूल, पुष्प, प्रसून, कुसुम। केवल 2 ही लिखना है, लेकिन हमने 4 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 भी लिख सकते हो। कमल के जो हैं आपको सबको याद है अच्छी तरह से, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद आदि होते हैं, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। उदाहरण दिए हुए हैं अस्य धन एवं पितृधन आदेश, रत्नधन ओधा, मधुधन अरि। हमने यहाँ पर जो दो महत्वपूर्ण है वहाँ पर हमने कर लिया है। जैसे पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश होता है, यहाँ पर यण संधि होगी। और दूसरा हमने किया है मधुधन अरि बराबर मध्वरि हो जाता है, तो इसमें भी यण संधि हमने तो कर दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ख नंबर आता है। 10 का खा कैसे करना है, इसमें 10 के खा में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। फल अथवा मति, मधु अथवा नदी, इनमें से एक एक केवल करना है। तो हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर एक फल का कर दिया है और मधु का कर दिया है। दोस्तों फल का जब करेंगे तृतीय विभक्ति और बहुवचन में रूप इसका निकालेंगे केवल, तो इसका फलय मिलता है, यानी फलय होगा। दोस्तों जब तक रूप नहीं याद होंगे तब तक हमें नहीं आएगा, इसके लिए हमने पहले ये रूप अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। और मधु का जो है, मधु का तृतीय विभक्ति बहुवचन में मधु भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का ग नंबर। दोस्तों 10 के ग नंबर में जो है समास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। प्रधानाचार, पीताम्बर, सप्त सिंधु, खरा खोटा, 4 दिए हुए, इनमें से किन्हीं दो को ही करना है। दोस्तों हमें जो अच्छी तरह से तैयार हैं दो, उनको यहाँ पर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ग में दोस्तों दोस्तों यहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 के घा में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखना है, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। तत्सम रूप हमें लिखना है किन्हीं दो के, जैसे खंभा दिया हुआ है, आँख दिया हुआ, कछुआ और चर्म दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ख तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ग है। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन बताइए। जैसे पठतु, हसताम, दृश्यति, पचामी। यहाँ पर हमने किसी एक का करना है, तो हमने यहाँ पर एक का कर दिया। पचामी, पचामी को हमने कर दिया कि क्या होता है इसमें कि किस धातु, लकार, पुरुष और वचन का है पचामी, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि जो पचामी रूप है जो वो लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, पच धातु का रूप है, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 का ग के अनुवाद निम्नलिखित में से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 5 अनुवाद 4 पद दिए हुए, इनमें से किन्हीं दो का करना है, तो हमने दो का यहाँ पर निकाल दिया। प्रातः उठना चाहिए, इसका है प्रातः उत्तिष्ठति। दूसरा है मैं आज घर जाऊंगा, यानी अहम अद्य गृहं गमिष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। दोस्तों यहाँ पर कवि का लिखना है, यहाँ पर हमने मेरा प्रिय कवि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। दोस्तों यहाँ पर निबंध लिखना है, इसलिए यहाँ पर सारे निबंध दिए हैं। जो हमें अच्छा निबंध आता होगा, अच्छी तरह से तैयार है, उसी को करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कर दिया मेरा प्रिय कवि का। दोस्तों यहाँ पर निबंध है। दोस्तों यहाँ हम मेरा प्रिय कवि का किए हैं, लेकिन आपको जो अच्छा आता हो वही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अंतिम क्वेश्चन है। इसमें देखिए
तो लिखा हुआ है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों हमारे जो सिलेबस में होगा उसी को करेंगे। यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं दोस्तों। हमारे सिलेबस में जो है वो राजमुकुट नाटक दिया हुआ था दोस्तों। राजमुकुट नाटक को हमें देखकर करना है। इस प्रकार सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों। केवल प्रश्नोत्तर नंबर लिखने से आपकी समय की बचत हो जाती है और सारे नंबर फुल नंबर मिलते हैं, इसलिए हमने केवल प्रश्नोत्तर नंबर दे करके हमने हल किए हैं।